अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब। आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में जी दो गनों का कंपैरिजन वीडियो लेकर आया हूं आपके साथ। इस तरह की वीडियो शायद ये मेरी पहली वीडियो है कि कभी मैंने ना दो गन को आपस में कंपेयर नहीं किया। दो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की गनें हैं, तो इसका मतलब है दो मुख्तलिफ़ इम्पोर्टर्स अलग अलग हैं। अगर इनको कंपेयर करते हुए किसी गन में ज़्यादा टिल्ट आ जाता है या उसकी खूबियाँ ज़्यादा बयान हो जाती हैं, अगर वो होती हैं तो ज़ाहिर है फिर वो दूसरा इम्पोर्टर है वो नाराज़ होता है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सभी इम्पोर्टर के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। अब ये नहीं है कि एक गन के मालिक के इम्पोर्टर के साथ मेरा ताल्लुक़ ख़राब हो गया तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, दोनों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। ये किसी और की इम्पोर्ट है और ये किसी और की इम्पोर्ट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाइयों से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। लेकिन इस चैनल का जो मकसद है शुरू से ही कि आप तक अच्छी मालूमात पहुंचाई जाएं एयरगन के बारे में कि कौन सी एयरगन आपके लिए बेहतर है, ताकि आप फैसला कर सकें कि कौन सी हमें ख़रीदनी चाहिए। तो जो भी भाई हैं इन दोनों गनों के इम्पोर्टर, उनसे माज़रत के साथ और उनकी इजाज़त से ये वीडियो शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, एक है हमारे साथ नोवा विस्टा की रेज़र D2W और दूसरी है जी स्नोपी की PR900 Gen 3। दोनों बहुत अच्छी गनें हैं। कंपैरिजन की वजह यह है कि दोनों की प्राइस सेम है, 50 हज़ार रुपये में। ये भी आप ख़रीदेंगे तो 50,000 की आपको मिलेगी, अगर ये ख़रीदेंगे तो ये भी आपको 50,000 की मिलेगी। अब देखना ये है कि इस 50,000 पे जब हम इस गन पे ख़र्च करते हैं तो इसमें क्या क्या हमें फ़ीचर मिलते हैं 50,000 में, और अगर हम 50,000 इस पे लगाते हैं तो जब हम इसको हासिल करेंगे तो इसके साथ क्या क्या फ़ीचर हमें मिलेंगे, वो दोनों का हम कंपेयर कर लेते हैं। जिसके फ़ीचर ज़्यादा होंगे वो विन कर जाएगी। अच्छा जी, ये 50,000 की रेंज में एक और गन भी आती है, वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। वो है स्नोपी की T-Rex बुलपॉप। वो 55,000 की सेल हो रही है, तो 5,000 का डिफरेंस है। लेकिन अगर वो होती तो उसको भी मैं साथ कंपेयर कर देता, लेकिन फ़िलहाल ये दो गनें हैं। अच्छा, वो कैटेगरी भी अलग है क्योंकि वो बुलपॉप है, तो वो एक अलग कैटेगरी में आ जाती है। ये चूँकि दोनों राइफ़ल शेप में हैं तो इनका कंपैरिजन करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं जी। डब्बा खोलते हैं। इस तरह का डब्बा है, ये सादा कार्टन है और ये प्रिंटेड है। क्वालिटी की बात करें, डब्बे से शुरू करें तो डब्बा इसका प्रीमियम है PR900 Gen 3 का। अच्छा जी, जब हम निकालते हैं इसके अंदर देखते हैं तो अंदर में ये फ़ोम दिया गया है जो इसको महफूज रखता है। इसके साथ ये वाला वो क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, भला जो भी कहते हैं, ये इसके साथ ये वाला है। अच्छा जी, हम आगे चलें। मैनुअल गाइड है, तो इसके साथ भी एक मैनुअल गाइड हमें मिल जाती है D2W के साथ। और ये हो गया, और इसके साथ हमें एक फिल्म प्रोब देखने को मिलती है और ओरेंग की मुकम्मल किट देखने को मिलती है PR900 Gen 3 के साथ। तो इसके साथ भी हमें बिल्कुल ओरेंग की मुकम्मल किट देखने को मिल रही है, एक एलन की देखने को मिल रही है, जबकि इसके साथ कोई भी एलन की नहीं है। अच्छा जी, इसके साथ हमें दो मैगज़ीन देखने को मिल रहे हैं। बेल्ट क्वालिटी प्लास्टिक है। जो नए मैगज़ीन आए हैं ये AP1000 AP900 के साथ भी यही दो मैगज़ीन हैं, तो इसके साथ भी वही मैगज़ीन दिए हैं। ये दो मैगज़ीन हैं, तो इसके साथ भी हमें दो मैगज़ीन मिलते हैं D2W रेज़र DW। इसके साथ भी दो मैगज़ीन है। बेल्ट क्वालिटी इनकी भी प्लास्टिक है। तो
अच्छा जी, और आगे चलें तो पहले हम निकाल लेते हैं, और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है तो इनके डब्बों को रख देते हैं साइड पे। अच्छा जी, अब स्टॉक की बात करते हैं। इसको मैं उठाऊं तो बहुत ही खूबसूरत, अगर हम PR900 की बात करें जेन 2 की, तो बिल्कुल चीप प्लास्टिक का वो स्टॉक है। ये प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक है या सिंथेटिक जो भी है, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ग्रे है और ये ब्लैक है दोनों। ये ग्रीनिश ग्रे है आप कह सकते हैं। तो ये ऑल वेदर स्टॉक होता है, आप इसको बारिश में लेके फिरते रहें, कोई इशू नहीं है, स्टॉक को कुछ नहीं होने वाला। बाकी इसमें जो भी ये एलुमिनियम है, इसके ऊपर वो होती है जो भी है चढ़ा होता है, तो जंग इसको लगता ही नहीं है। सिर्फ जंग इसमें लगने वाली जो चीज़ है वो बैरल को ऊपर से जंग लग सकता है, तो आप इसको नमी से बचा सकते हैं। या इनके जो स्क्रूज़ होते हैं उनको जंग लग सकता है, उनको आप बचा सकते हैं। तो ये भी खूबसूरत है एडजस्टमेंट। ये अगर इसको देखें तो यार मैं करीब से दिखा के ना फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा जी, PR900 पीछे खूबसूरत सा ये रबर बट पैड है, ऊपर ये चीक रेस्ट के तौर पर दोनों साइडों पर सपोर्ट कर रहा है। डिज़ाइन अच्छा है, कटआउट बहुत अच्छे हैं, कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ग्रे और ब्लैक का, लाइट वेट है, अंदर से हालो है। अच्छा जी, आगे ही स्टेपलिन वगैरह है, ट्रिगर गार्ड प्लास्टिक का है। अच्छा जी, ऊपर रेल 11 mm की है, बोल्ट एक्शन गन है, आगे सप्रेसर लगा हुआ है, 130 cc का इसका सिलेंडर है, आगे गेज लगी हुई है। अच्छा जी, ये वाली चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अच्छा जी, अगर हम इसकी बात करें रेज़र D2W की, तो हालांकि वुड स्टॉक है तो मुझे स्लाइटली ये लाइट वेट लग रही है, थोड़ा वज़न इसका मुझे कम नज़र आ रहा है, कम लग रहा है। स्टॉक की बात करें मेरी पर्सनल चॉइस, तो वो मुझे वुड स्टॉक ज़्यादा अच्छा लगता है, ये प्रीमियम लगती है गन। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। वुड स्टॉक में ये बीच वुड का स्टॉक है, बहुत ही स्लिम स्टाइलिश स्टॉक है, बहुत ही बारीक बनाया गया है। तो स्टॉक को मैं करीब से दिखा दूं, पीछे रबर बट पैड है, नरम रबर है, ये इस तरह। ये थोड़ा पुराना डिज़ाइन है, उसमें वो डिज़ाइन जदीद है। चीक रेस्ट की हम बात करें तो दोनों साइडों पर ये सपोर्ट कर रही है। आगे ये स्टेपलिन हैं, ग्रिप करने के लिए अच्छी है। ट्रिगर गार्ड भी इसमें वो आ जाता है वुड का। आगे फोर ग्रिप पे भी आपको ये ग्रिप करने के लिए अच्छी चीज़ है। इसकी बात करें तो बहुत ही स्लिम है, बहुत ही स्लिम इसका स्टॉक है, खूबसूरत है। अच्छा जी, ऊपर ये भी 11 mm की इसकी रेल है, साइड लेवर गन है, साथ ही ये सेफ्टी दी गई है। बैरल 21 इंच की इसकी बैरल है और 150 cc का इसका सिलेंडर है, 250 बार तक भर सकते हैं। अगर प्रेशर भी दिया गया है और ये साथ फिलिंग मेल फास्टर फिलिंग दी गई है और यहाँ पे प्रेशर गेज भी दी गई है। अच्छा जी, दोबारा मैं कहूँगा कि ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है हर बंदे की। किसी को सिंथेटिक स्टॉक पसंद आता है तो किसी को वुड स्टॉक। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों में कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और कौन सी गन आपको ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। लंबाई की, ओवरऑल लंबाई की हम बात करें तो इस गन की लंबाई ज़्यादा है निस्बत इस गन के, तो ये लंबाई में ज़्यादा है, इसकी बैरल लंबी है। अच्छा जी, स्टॉक नंबर मैं इसको देना चाहूँगा वुड स्टॉक। मेरी ये पर्सनल चॉइस है, आपको अगर
ये पसंद है तो आप इसको नंबर दे सकते हैं। अच्छा जी, स्टॉक की बात हो गई। अब हम ऊपर चलें तो रेल इस पर भी 11 mm की है और इस पर भी 11 mm की डॉक्टर रेल है। ये भी काम बराबर हो गया। अच्छा जी, बोल्ट एक्शन ये गन है, थोड़ा इसमें डिफ़िकल्टी है। हाँ, लोड करने में बोल्ट एक्शन जो भी गन होती है वो थोड़ा ज़ोर लेती है, लेकिन बोल्ट इसका इम्प्रूव्ड है PR900 Gen 2 से। अगर हम इसकी बात करें तो ये साइड लीवर गन है और ओए होए 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 मक्खन है, मक्खन। और अगर ये मैं छोटी उंगली से अगर इसको मैं लोड करना चाहूँ तो मैं आराम से लोड कर सकता हूँ। तो इस हवाले से इसका नंबर बनता है साइड लीवर वाल से। तो अच्छा जी, पीछे हम बात करें तो एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें बड़ा सारा एक हैमर एडजस्टमेंट का स्क्रू दिया गया है। तो इस स्क्रू के साथ आप इसकी हैमर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि PR900 Gen 3 का जो सिस्टम है वो फिक्स है, इसकी हैमर की एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते। तो एक नंबर और चला गया इस गन की तरफ। अच्छा जी, बैरल की तरफ आते हैं। बैरल के इसके बाद हम सिलेंडर की तरफ जाएंगे। तो बैरल की ओवरऑल क्वालिटी और फिर लंबाई, सप्रेसर इसका भी है और सप्रेसर उसका भी है। तो ये नंबर दोनों के बराबर हो जाते हैं। मैं कोई लाख है क्या चक्कर है भैया, कहीं से तो खोलो। नीचे से नहीं खुला जी, ये ऊपर से खुल गया है। बहरहाल हमने बैरल देखनी है कि कहाँ तक है, यहाँ तक है जी बैरल इसकी। तो बैरल की हम लंबाई की बात करें तो ये टोटल 19 इंच इसकी बैरल है। और अगर हम इस की बैरल की बात करें, वाह, 23 इंचज़ की इसकी बैरल है, 23 इंच की और 4 इंच बैरल इसकी ज़्यादा लंबी है। तो एक और पॉइंट इसकी तरफ चला गया है। ओवरऑल बैरल की क्वालिटी की बात करें, मोटाई की, तो ये जो बैरल है इसकी बैरल मोटी है, इसकी जो बैरल है वो पतली है। अब मोटी पतली बैरल से क्या फ़र्क पड़ेगा ये मैं नहीं जानता, ये आप खुद तकरीबन 13 mm की मोटी बैरल है इसकी। और इसकी हम बात करें तो ये 11 mm मोटी बैरल है। तो 2 mm वो ज़्यादा मोटी है बैरल, लेकिन 4 इंच इसकी बैरल ज़्यादा लंबी है। शराउडेड बैरल ये भी नहीं है और शराउड इसके ऊपर भी नहीं है, तो बैरल दोनों की खाली हैं। अब हम चलते हैं सिलेंडर की तरफ। तो सिलेंडर की कैपेसिटी इसकी है जी 130 सीसी, 250 बार तक आप इसको भर सकते हैं। और इस सिलेंडर की कैपेसिटी है 150 सीसी और इसको भी आप 250 बार तक भर सकते हैं। तो 20 सीसी कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। तो फिर एक नंबर और इसकी तरफ चला गया है। हाँ, गेज की बात करें तो इसको आगे गेज दी गई है और फिलिंग प्रोब आप यहाँ से लगाएंगे तो ये एक स्मार्ट किस्म की चीज़ बन जाती है। इसकी ओवरऑल देखें, ये बिल्कुल स्लिम है, स्मार्ट भी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको पकड़ें तो मुझे अगर मैं यहाँ पे हाथ रखूँ तो ये वाली लगती है मुझे। अच्छा, वैसे तो ये ठीक है, आप डायरेक्ट पाइप लगा के, जो पंप वाला पाइप है उससे आप आसानी से बच सकते हैं।
फ्लेम प्रॉप कैरी करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। कभी गिर जाती है, कभी उसके ओरिंग ख़राब हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाती है, वो एक अलग मसाइल हैं। ये वाला जो मेल फास्टर फिलिंग कनेक्टर है, ये बहुत सारी टैक्टिकल गनों में, जैसे फास्ट करें, ये एफएक्स की पैक्ट है, इसमें भी यही सिस्टम ला के आता है, और इसके अलावा और कोई गन नहीं है। तो ये सिस्टम बहुत सारे गनों में लग के आता है। लेकिन जिस तरह की ये स्मार्ट गन है, स्लिम गन है, अगर इसको भी इस तरह का दे दिया जाता आगे, तो इसकी स्मार्टनेस और मज़ीद बढ़ सकती थी। लेकिन अगर सहूलत की बात करें तो ये सहूलत के लिए ये बेहतर है। साइड पे गेज दी गई है, इसको आगे गेज दी गई है। साइड पे हो, आगे हो, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी हवा को चेक करेंगे तो इसका रुख बैरल का हम अपनी तरफ करके इसको देखेंगे, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेफ़ है, क्योंकि हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि हवा इससे कितनी है, बैरल की तरफ हम जाएंगे ही नहीं। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक और नंबर बन जाता है। मेरी पर्सनल चॉइस, अगर इसको इस तरह का कनेक्टर होता तो ये ज़्यादा प्यारी लगती, स्लिम लगती। सहूलत के एतबार से ये ठीक है, वैसे ओवरऑल खूबसूरती के एतबार से ये ठीक है, सेफ्टी के एतबार से ये ठीक है। तो क्या करें, इसको बराबर कर लें इस हिसाब से, या एक नंबर इसका बनता है। अच्छा जी, आगे हम चलें तो जो सहूलियात हैं, जैसे इसके स्टॉक के नीचे स्लिंग सर्वाइवल स्टड लगे हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। इसके साथ आप लगा के स्लिंग लगाएं और आराम से इसको कंधे पे डाल के आप घूम फिर सकते हैं हंटिंग फील्ड में। जबकि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके साथ अगर स्लिंग लगाएंगे भी तो इसके स्टॉक को पंचर करना पड़ेगा, सुराख निकालने पड़ेंगे, तब जाके वो स्लिंग लगेगा। रेल नहीं है, वाइपर लगाने के लिए रेल ना इसके ऊपर है, ना रेल इसके ऊपर है। बाकी रह गई इनकी पावर की बात, तो वेलोसिटी हम चेक करते हैं। एक्यूरेसी हम नहीं चेक कर पाएंगे आज। वेलोसिटी देखते हैं कि किसकी ज़्यादा है। चलें जी, एक और बात बताता चलूँ, ये भी रेगुलेटेड है, दोनों रेगुलेटेड गन्ने हैं। रेगुलेटर की एडजस्टमेंट इसकी भी अंदर से होगी, रेगुलेटर खोल के आप करेंगे और इसको भी रेगुलेटर खोल के एडजस्ट करेंगे, जबकि हैमर की एडजस्टमेंट बाहर से है, इसकी नहीं है। जब इसकी है तो हम सिर्फ हैमर की टेंशन को पूरा टाइट कर देंगे, फिर हम वेलोसिटी चेक करेंगे कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा मिल रही है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 19 इंच की बैरल है और ये 23 इंच की बैरल है, 4 इंच ज़्यादा बैरल है, तो हमें ज़्यादा वेलोसिटी मिलने की उम्मीद है इससे। सिलेंडर भी इसका बड़ा है, शॉट काउंट भी इसके ज़्यादा हैं। हैमर की टेंशन हमने मुकम्मल हैमर इसको टाइट कर दिया है ताकि फुल पावर ये निकाले। सिंगल शॉट, इसके साथ सिंगल शॉट। तो चल के वेलोसिटी इनकी चेक करते हैं जी दोस्तों। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं PR 900 की पावर कि ये कितनी वेलोसिटी दे सकती है। इसको मैंने फोकस कर, एक मिनट इसको करवाता हूँ। आती 200 बार तक भरा है जी इसको मैंने, उसको भी 200 बार तक भरेंगे हम, और फिर हम इसको चेक करेंगे। ये जी GSB की 18 ग्रेन है, 250 वाली पैकिंग है, 6 बैच है, बहुत अच्छा छरा है, क्वालिटी इनकी बहुत लाजवाब है जी, कमाल के ये छरे हैं। तो चेक करते हैं जी इनको। अच्छा जी, सिंगल शॉट ट्रे लगाई हुई है, मैगज़ीन नहीं लगाया। मैं थोड़ा कैमरा जूम कर लूँ ताकि आपको वेलोसिटी
आसानी से आप देख सकें। पहली शॉट जी PR 900 Gen 3 918 ग्रैंड के साथ अच्छी खासी पावर है जी। अच्छा जी 917 18 ग्रैंड के साथ, वो भी PR 900, कमाल की पावर है। 917 3 हमने शॉटें लगाई हैं, काफ़ी हैं ये समझने के लिए कि ये कैसी गन है और कितनी पावर दे रही है। वही हमने 200 बार तक इसको भरा हुआ था, नीचे आई है, जाहिर है पावर ज़्यादा है तो हवा तो खर्च करेगी। अब नोवा विस्टा की रेज़र D2W रेज़र, अच्छा जी इसको भी मैंने 200 बार तक भरा है। हालांकि इसको भी 250 बार तक भर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 200 बार, उसको भी 200 बार तक भरा ताकि पावर बराबर, अगर कहीं पे रेगुलेटर में कोई मसला है तो वो सामने ना आ सके। तो जी JSB 18 ग्रैंड, कैमरा क्लोज, और देखते हैं इसकी पावर 18 ग्रैंड के साथ। 870 दे रही है। 881 881 जी दोस्तों, पावर के एतबार से थोड़ी सी PR 900 Gen 3 ज़्यादा है। ये 880-81 दे रही है, वो दे रही है 917 FPS। जी दोस्तों, तो आज के हिसाब से आज की जो विनर गन है वो है नोवा विस्टा की रेज़र D2W। ये विन कर गई है अपने फीचर्स के एतबार से, जबकि PR 900 ये दूसरे नंबर पे आई है। एक और चीज़ हमने इसको चेक करनी थी, इसका ट्रिगर किसका लाइट है वो अंदाज़े से मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी मेरे पास वो, हाँ थोड़ा हार्ड तो है। तकरीबन बराबर हैं। ट्रिगर ब्लेड की हम बात करें तो ये थोड़ा जदीद लुक है, वो कदीम है, पुराने स्टाइल का है। तो ट्रिगर का जो पॉइंट है वो PR 900 Gen 3 की तरफ जाता है। जी दोस्तों, अगर इस तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो मुझे बताएं कि आपको किन दो गनों के कंपेयर करके मैं आपको बताऊं कि कौन सी अच्छी है। वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ये थी जी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।